नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। दिल्ली से शुरू होकर भीलवाड़ा होते हुए अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन तथा सामाजिक प्रभाव आकलन किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रम नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली प्रोजेक्ट का काम करेगा। कॉरपोरेशन स्थानीय हितधारकों तथा आम जनता का फीडबैक लेने के लिए मंगलवार को सुबह 11 बजे से नगर सार्वजनिक जन सुनवाई कर रहा है। इसमें प्रभावित लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। गौरतलब है कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली जापानी टेक्नोलॉजी की यह ट्रेन भीलवाड़ा में भी रुकेगी। यहाँ स्टेशन बनाया जाएगा। ट्रेन का एलिवेटेड ट्रैक बिछाने की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। भीलवाड़ा जिले में बुलेट ट्रेन के ट्रैक की लंबाई 85 किलोमीटर होगी। बुलेट ट्रेन हुर्रा तहसील के लांबा से लेकर भीलवाड़ा तहसील के ओजियाड़ा तक 43 गांवों से गुजरेगी। ये गांव है हुर्रा तहसील में लांबा, आदर्श नगर, मादेड़ा, अमरपुरा, रुपायली, नगजी का खेड़ा, जाल खेड़ा, आपलियास, करबलिया का खेड़ा, कमलिया, सनोदिया, बागा का खेड़ा। बनेड़ा तहसील में कुंडिया कला, भवानीपुरा, रायला, लांबिया कला, नानकपुरा, भाड़की बावड़ी, नीम का खेड़ा, दांता, माली खेड़ा, स्टेशन नगर, संतोखपुरा, मालोला, पांसल, मांडल तहसील में मांडल, कीरखेड़ा, कूड़ा मेजा, जीपिया, भिलवाड़ा तहसील में सुरास, सालमपुरा, पूर्व, बीलिया खुर्द, बोरा, नाथड़ियास, खेराबाद, कान्या खेड़ी, मोहनपुरा, सगतपुरिया, ओजियाड़ा। विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण ने अफीम तस्करी के मामले में भावगढ़ मंदसौर के मनोहर बागरी को 14 साल की सजा और 1,40,000 रुपए जुर्माने, जबकि डोडा चूरा तस्करी के एक अन्य मामले में भिनाय अजमेर के तोलाराम रावत को 12 साल की कैद और 2,20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। पहले मामले में अपर लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने बताया कि तत्कालीन सुभाष नगर थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा 6 अप्रैल 2017 को थाने से रवाना होकर रोडवेज बस स्टैंड चौकी पहुंचे। शर्मा ने चौकी से जाब्ता साथ लेकर बस स्टैंड पर गश्त शुरू की। इस दौरान कैबिन के पीछे एक संदिग्ध व्यक्ति छिपा मिला। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ की तो उसने खुद को भावगढ़ मंदसौर निवासी मनोहर पुत्र रामेश्वर बागरी बताया। उसके पास मिले बैग की तलाशी लेने पर 6 किलो 500 ग्राम अफीम मिली, जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपित मनोहर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाह व 47 दस्तावेज पेश कर मनोहर पर लगे आरोप सिद्ध किए। इस मामले में कोर्ट ने मनोहर को 14 साल की सजा और 1,40,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। दूसरे मामले में अपर लोक अभियोजक चौधरी के अनुसार मांडलगढ़ के तत्कालीन प्रभारी गजेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बिजोलिया की ओर से एक अल्टो कार आएगी जिसमें मादक पदार्थ हो सकता है। सूचना पर उन्होंने नाकाबंदी की। इस दौरान सूचना के मुताबिक आई एक अल्टो कार को पुलिस ने रोका। पूछताछ करने पर कार सवार ने खुद को भिनाय निवासी तोलाराम पुत्र मोडू रावत बताया। पुलिस को कार की तलाशी में 113 किलो डोडा चूरा मिला, जिसे कार सहित जब्त कर आरोपी तोलाराम को गिरफ्तार कर तफ्तीश के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में सुनवाई पूरी होने पर मंगलवार को न्यायालय ने आरोपित को 12 साल की सजा के साथ ही कुल 2,40,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। दिनांक 6/4/2017 को एसएचओ सुभाष नगर प्रमोद शर्मा ने मैं जाब्ता थाने से रवाना हो रोडवेज चौकी भीलवाड़ा पहुंचे। वहां से रोडवेज चौकी का जाब्ता लेके गश्त कर रहे थे। दौरान गश्त रोडवेज चौकी की केबिन नंबर 6 पर एक संदिग्ध व्यक्ति बसों के पीछे छुपता हुआ नजर आया। मैं जाब्ता ने पकड़ के उसको पूछताछ की तो वो अपना खुद का नाम मनोहर लाल पिता रामेश्वर लाल निवासी भावगढ़ जिला मंदसौर होना बताया। उसके पास बैग था, एक बैग की तलाशी ली। उसमें अफीम 4 किलो 500 ग्राम अफीम होना पाया गया, जो एनडीपीएस एक्ट के 8/18 में जुर्म पाया गया। इसमें उसको गिरफ्तार करके मनोहर लाल को माननीय न्यायालय में पेश किया। वहाँ में अनुसंधान अधिकारी गजेंद्र सिंह जी के जिम्मे किया गया। उन्होंने अनुसंधान करके जुर्म प्रमाणित पाया और चालान पेश किया माननीय न्यायालय। इसमें मनोहर लाल को 14 साल की सज़ा और 1,40,000 रुपये जुर्माना दिया गया और 9 गवाह और 57 सबूत पेश किए गए। माननीय न्यायालय ने जुर्म साबित माना इसे। और इसी तरह एक और अन्य मामले में जो थाना मांडलगढ़ का है, इसमें माननीय सीआई गजेंद्र सिंह जी थे। उनको सूचना मिली कि एक अल्टो 800 कार
बिजोलियाँ से मांडलगढ़ की तरफ आ रही है। तो 42 की सूचना मुर्तिब कर और उन्होंने मैं नाकाबंदी की, नाकाबंदी के इसमें एक नाकाबंदी में अल्टो कार आई। तो अल्टो कार को रोक के 50 का नोटिस दे के तलाशी ली। तलाशी में उसने अपना नाम तोलाराम पुत्र मोडू जाति रावत निवासी भिनाय जिला अजमेर होना बताया। तलाशी अल्टो कार की तलाशी ली। तलाशी में उसमें 113 किलो डोडा चूरा पाया गया। मई फरदीन को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। अनुसंधान अधिकारी कौन थे? तो 8/15 का जुर्म प्रमाणित पाया गया और अनुसंधान अधिकारी प्रकाश चंद्र मीणा के जिम्मे दिया गया। इसमें सज़ा तोलाराम को सज़ा 12 साल की सज़ा 8/15 में और 8/25 में 10 साल की सज़ा, 1,20,000 जुर्माना, 8/15 में 8/25 में 1 लाख रुपए जुर्माना। आंध्र प्रदेश से खरीद किया 560 किलो गांजा भिलवाड़ा के शाहपुरा में सप्लाई देने जाते समय पुर चौराहे पर नाकाबंदी में पकड़ा गया। सीआईडी सीबी व पुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उदयपुर के तस्कर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांजा टेम्पो में था और कार सवार तस्कर एस्कॉर्ट कर रहे थे। पुलिस की माने तो बड़ी मात्रा में गांजा बरामदगी की यह अब तक की बड़ी कार्रवाई है। पकड़े गए गांजे की कीमत 56 लाख रुपए बताई गई है। पूर्व थाना प्रभारी गजराज चौधरी ने बताया कि बीती रात मुखबिर के जरिए सीआईडी सीबी जयपुर के कांस्टेबल रविंद्र सिंह ने सूचना दी कि उदयपुर में पंजीकृत एक फोर्ड फीगो सफेद कार उदयपुर से भिलवाड़ा की ओर आ रही है। इसके साथ एक टेम्पो भी आ रहा है जिसमें अवैध मादक पदार्थ भरा हुआ है। इस सूचना पर थाना प्रभारी चौधरी ने पुलिस अधीक्षक व डीएसपी को सूचना देने कांस्टेबल जगदीश को भेजा। इसके बाद पुलिस ने पुर चौराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान गंगापुर की ओर से आई फोर्ड फीगो व उसके पीछे चल रहा टेम्पो पुलिस की नाकाबंदी देखकर पुनः उसी दिशा में घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे, जिसे पुलिस चापते ने रोका। कार में 2 लोग सवार थे। चालक ने पूछताछ में खुद को प्रभात नगर उदयपुर निवासी आसू तलरेजा पुत्र छतुराम तलरेजा सिंधी व पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने खुद को बंबोरा उदयपुर निवासी दयाराम पुत्र नारायण दास वैष्णव बताया। दोनों से कार को पुनः घुमाने का कारण पूछा तो वे सकपका गए और कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने दोनों को डिटेन कर पीछे आए टेम्पो को रोका। पूछताछ में चालक ने खुद को सवीना रोशन जी की बाड़ी निवासी नारायण पुत्र हरिशंकर मीणा व उसके साथ बैठे व्यक्ति ने खुद को देवीलाल पुत्र शंकरलाल मीणा निवासी सराड़ा उदयपुर बताया। पूछताछ करने पर इन लोगों ने टेम्पो में रखे कट्टों में गांजा होना बताया। यह टेम्पो आसू तलरेजा का है। उन्होंने यह भी बताया कि यह गांजा टेम्पो में उदयपुर से स्वयं आसू तलरेजा ने खड़ा रखकर भरवाया था तथा कहा कि मेरी कार के पीछे चलने के लिए कहा। यह गांजा शाहपुरा भिलवाड़ा लेकर जाने के लिए भी कहा। गांजा कहां खाली करना है मैं बता दूंगा। पुलिस ने टेम्पो की तलाशी ली तो उसमें 13 कट्टे थे। सभी कट्टों में मादक पदार्थ गांजा था। सभी कट्टों का वजन करवाने पर प्लास्टिक के कट्टों सहित कुल गांजा का वजन 560 किलोग्राम पाया गया। पुलिस ने गांजा सहित दोनों वाहनों को जब्त कर चारों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। गांजा तस्करी के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े उदयपुर के आसू तलरेजा ने पुलिस पूछताछ में कबूला कि वह ये अवैध गांजा आंध्र प्रदेश से खरीद कर लाया था। आरोपित आसू ने पुलिस के समक्ष खुलासा किया कि आंध्र प्रदेश से लाया गया ये गांजा भिलवाड़ा जिले के शाहपुरा में कर्मा बंजारा को सप्लाई किया जाना था। आरोपित ने यह भी कबूल किया कि वह पहले भी कई बार कर्मा को गांजा सप्लाई कर चुका है। आसू का कहना है कि आंध्र प्रदेश से खरीद कर लाए जाने वाले गांजे की सप्लाई वह भिलवाड़ा के साथ साथ राजधानी जयपुर, अजमेर, नागौर में भी करता है। आसीन के बदनौर कस्बे में दोपहर को मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। इलाज के अभाव में एक 3 साल के बच्चे ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया। महिला अपने बेटे के शव को लेकर 2 घंटे तक बिलखती रही। स्थानीय लोगों ने जब रोने का कारण पूछा तो पूरा माजरा समझ आया। ग्रामीणों ने इस संबंध में बदनौर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस भी संवेदनहीन बनी रही। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पैसे इकट्ठे कर महिला को उसके गांव जोजावर पहुंचाया। पाली जिले के जोजावर निवासी आशा पत्नी गोम सिंह रावत 3 साल के बेटे को लेकर बदनौर आई थी। आशा का बेटा बीमार था। आशा और गोम सिंह मोगरा निवासी ठेकेदार भंवर सिंह के लिए कुआं खोदने का काम करते हैं। बच्चे का इलाज कराने के लिए ठेकेदार से मजदूरी के पैसे लेने मां आई थी। ठेकेदार ने उसे रुकने को कहा था। इस बीच ठेकेदार ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अधिक समय बीत जाने पर बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर बाद बच्चे ने मां की गोद में ही दम तोड़ दिया।
पीड़ित आशा रावत ने बताया कि उसने ठेकेदार को बताया था कि उसका बच्चा बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, गांव से 300 रुपए उधार मिले थे। उसका पति भी उसके साथ आना चाहता था, लेकिन 300 रुपए में दोनों का किराया पूरा नहीं हो पा रहा था। इसके चलते महिला अकेले ही मजदूरी के पैसे लेने दोपहर करीब 12 बजे बदनौर आ गई। महिला को उम्मीद थी कि ठेकेदार उसे मजदूरी के पैसे दे देगा, फिर अपने बच्चे का इलाज करवाकर गाँव लौट जाएगी। ठेकेदार ने फोन बंद कर लिया। इस दौरान बच्चे को उल्टी हुई, दस्त भी होने लगी। कुछ देर बाद बच्चे का शरीर सुन्न हो गया। कुछ देर बाद मां ने देखा तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। इसके बाद आशा रोने लगी। रोता देख आसपास के कुछ लोगों ने उससे कारण पूछा। इसके बाद घटना का पता चला, लेकिन महिला को अपने गांव जाने के लिए भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वहीं मौके पर जमा भीड़ का पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने जब आशा की हकीकत जानी तो अपने स्तर पर पैसे एकत्रित करके कि आशा को उसके गांव तक पहुंचाने के लिए करीब 3,000 रुपए इकट्ठे किए। आशा के बच्चे का शव लेकर उसके साथ गांव कौन जाएगा, इसके लिए पुलिस की मदद मांगी गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले से अपने हाथ खड़े कर दिए। इससे ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश भर गया। काफी देर थाने के आगे ग्रामीण खड़े रहे। इसके बाद ग्रामीणों ने एक निजी कार से महिला और उसके बच्चे के शव को गांव के लिए रवाना किया। मारवाड़ कौन बजा आगे कब आए थे यहाँ? कब आए थे? सुबह आई ना पे उतरी टैक्सी में हाँ मैंने फोन की तो मैं सुबह क्या मुँह कि दो जना आने का क्या दो जना में 300 रुपये भाड़ा पे आया दिन के बाद वो एक लिया आ रही मैं एक ली सोरा लेना हूँ तो कटी के मैं वैसा कर रहा रुपया बस क्या दो लेन जाओ के कौन था ठेकेदार? गुमर सिंह कहाँ से? वो मुगर को है डोल सिंह क्या करने आए थे यहाँ? पूरा खोता नहीं कॉम्प्रेजर जिला दादीच मंडल के तत्वावधान में महर्षि दधीची जयंती कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाई गई। जिला महामंत्री गोपाल शर्मा ने बताया कि महर्षि दधीची उद्यान सीताराम जी की बावड़ी के पास में सुबह प्रातः 8 बजे हवन पूजन और पूजा अर्चना जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा, संरक्षक विश्वेश्वर तिवारी एवं मुरलीधर जोशी के सानिध्य में की गई। प्रातः 9 बजे दधिमती मंदिर आजाद नगर में मंदिर कमेटी अध्यक्ष हीरालाल ओझा व भीरूलाल कलाश्री के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। प्रातः 10 बजे विश्वेश्वर तिवारी सामुदायिक भवन सुभाष नगर में पूजा अर्चना दादी समाज न्यास अध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा के संयोजन में की गई। बाद में 11 बजे विश्वेश्वर तिवारी दादीज भवन में पूजा अर्चना की गई और भामाशाह व कार्यकारिणी के सदस्यों की मीटिंग रखी गई। तत्पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। मीटिंग में प्रतिवेदन महामंत्री गोपाल शर्मा ने रखा तो आय व्यय का विवरण कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण ने प्रस्तुत किया। मीटिंग को जिला अध्यक्ष जगदीश शर्मा, भामाशाह व संरक्षक विश्वेश्वर तिवारी एवं मुरलीधर जोशी, सरपंच लादुवास ने संबोधित किया। समाज के अनेक गणमान्य जमुनालाल जोशी, ओम टायर वाले घनश्याम, ओम प्रकाश व्यास, सुबोध कंठ, कैलाश आचार्य, राजीव दादीच, ओम मिश्रा, दीपक शर्मा, अनिल कंठ, विक्रम दादीच, मुकेश ओझा, नंदकिशोर शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, मुरलीधर, राजेश तिवारी, गोपी किशन पाटोदिया, राजमल, ओम प्रकाश कंठ, सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्ण प्रकाश, पंडित राजेंद्र व्यास, आजाद शर्मा, कुलदीप जोशी, महिला अध्यक्षा कला कुदाल, रेखा कुदाल, मंजू शर्मा, सरोज दादीच, अंतिमा एवं समाज के भामाशाह पदाधिकारी उपस्थित थे। महर्षि दधीची जयंती हर्षोल्लास से हमारे जिले के दादी समाज के महानुभावों ने और माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने मिलकर यहाँ पूजा अर्चना की। कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए हमने भीड़ इकट्ठी नहीं की और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आज पूजा अर्चना की। महर्षि दधीची पूरे दादी समाज के अंदर हर्षोल्लास से मनाई गई। इसके लिए मैं शहर सबको शुभकामना प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। आज महर्षि दधीची उद्यान में, दधिमती मंदिर में और सुभाष नगर विश्वेश्वर तिवारी सामुदायिक भवन में और यहाँ दादी भवन में सभी जगह पूजा अर्चना की गई और हर्षोल्लास की जयंती मनाई गई। कोविड गाइडलाइन का पूर्ण पालना करते हुए और हमारे जिला जगदीश शर्मा के सानिध्य में आज सभी भाइयों ने मिलकर आगामी रणनीति समाज उत्थान के लिए तय की। अर्थशास्त्र जहां उत्तरोत्तर प्रगति दिलाने वाला विषय है, वहीं विद्यार्थियों का रुझान इसकी तरफ कम होता नजर आ रहा है। श्री माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 40 सीटों के लिए मंगलवार शाम तक मात्र 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अर्थशास्त्र की व्याख्याता डॉक्टर सुमन मीणा का कहना है कि अर्थशास्त्र जैसा विषय बहुत एवरग्रीन सब्जेक्ट है और इसमें करियर की विभिन्न अवसर है। छात्रों को अर्थशास्त्र विषय अपनाना चाहिए। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक है। स्नातक कक्षाओं के नोडल ऑफिसर डॉक्टर ज्ञानचंद भारती ने भी विद्यार्थियों से अर्थशास्त्र विषय लेने की अपील करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र जैसा विषय विद्यार्थी
विद्यार्थी को अर्थ प्रबंध करने का कौशल सिखाने के साथ ही बैंकिंग परीक्षाओं तथा सिविल सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की काफी मदद करता है। इसलिए विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र विषय में अधिक रुचि दिखानी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर जी.सी. भारती, नोडल ऑफिसर माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। अर्थशास्त्र जो विषय है वो न केवल हमारे जीवन का मूल है बल्कि उत्तरोत्तर प्रगति करने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी सभी क्रियाएं हैं वो अर्थ पर आकर एकत्रित हो जाती है। और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य और गर्व का विषय है कि माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में अर्थशास्त्र विषय में ऑनर्स कोर्स उपलब्ध है। और इस ऑनर्स कोर्स को जो विद्यार्थी अपने जीवन में अपनाते हैं या जो उसमें प्रवेश लेते हैं, उनके विकास की संभावनाएं और राहें अधिक उज्जवल और अच्छी हो जाती है। अर्थशास्त्र जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो अपने जीवन का और अपने जो अर्थ है उसका तो कम से कम अच्छा प्रबंध कर ही लेता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह निवेदन है कि आप अर्थशास्त्र विषय में प्रवेश लें और अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाएं। जय हिंद, जय भारत। बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र में आवेदन कम आए हैं, तो मेरा ये मानना है कि विद्यार्थियों को लेना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र विषय बहुत ही एवरग्रीन सब्जेक्ट है। इसमें करियर के विभिन्न अवसर हैं, रोजगार के लिए बहुत उपयोगी है। और आजकल इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, आर्थिक जगत के युग में अर्थशास्त्र अपने आप में एक वाइड सब्जेक्ट है। आपको मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र विषय लेकर जो विद्यार्थी हैं वो आगे जाके कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जा सकते हैं, जैसे कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी बन सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, भारतीय सांख्यिकी जो सेवा है उसमें वो विशेष रूप से जो IAS रैंक की पोस्ट होती है उस पर जा सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंक ऑफिसर्स में स्पेशल वैकेंसीज आती हैं, बजट डिपार्टमेंट में रिसर्च एनालिसिस्ट, बहुत सारे डाटा एनालिसिस्ट वाली जो वैकेंसीज हैं जिनमें केवल इकोनॉमिक्स ही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जानकारी यदि विद्यार्थियों को हम शुरुआत में दें तो वो अर्थशास्त्र विषय की ओर आकर्षित हो सकते हैं। और ये अपने आप में इतना अच्छा विषय है कि इसमें रोजगार के विभिन्न अवसर हैं, बहुत आगे जाने की संभावनाएं हैं। तो मेरा ये विद्यार्थियों को आग्रह है कि वे अर्थशास्त्र विषय लेवें और अपने करियर की ओर आगे बढ़ सकें और रोजगार की दिशा में भी अग्रसर हो सकें। धन्यवाद। वामदेव ज्योतिर्मठ वृंदावन के संस्थापक, रामधाम के संरक्षक एवं अखिल भारतीय संत समिति के केंद्रीय उपाध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अनंत देवगिरी महाराज ने कहा कि अम्बे निराकार निर्गुण परमात्मा की उपासना, आराधना व पूजा करनी चाहिए। भगवान भी, श्री कृष्ण ने भी निर्गुण, निराकार व निर्विशेष परमात्मा की पूजा की। शिवलिंग की पूजा भी निर्गुण, निराकार व निर्विशेष है। संत श्री सोमवार को श्री रामधाम रामायण मंडल ट्रस्ट की ओर से हमीरगढ़ रोड स्थित रामधाम में धर्म सभा में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें सभी शास्त्रों एवं पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों को पुराणों में ही जीवन जीने की कला एवं मोक्ष प्राप्ति का राज है। प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी ने बताया कि चातुर्मास के तहत रामधाम में श्रद्धालुओं को महामंडलेश्वर के साथ ही दंडी स्वामी शंकरानंद सरस्वती, वामदेव आश्रम के स्वामी डॉक्टर नारायण चेतन, स्वामी लक्ष्मण चेतन महाराज, परमहंस वामदेव ज्योतिर्मठ वृंदावन के स्वामी मीतानंद महाराज, बंगाली बाबा सुदेश कुमार फगवाड़ा आदि का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। प्रवचन 19 सितंबर तक सुबह 9 से 10 बजे तक चलेंगे। महामंडलेश्वर के प्रवचन के साथ ही सरल गीता पाठ, शुद्ध उच्चारण प्रशिक्षण प्रतिदिन सुबह 10 से 10:30 बजे तक सत्संग भवन में चल रहा है। श्रद्धालु घर बैठे प्रशिक्षण ले सके, इसके लिए फेसबुक पर लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। कौन बचाएगा? हमारे पास जो शक्ति है मैं इसके ऊपर नहीं चलाऊंगा। ये तो हमने अर्जुन के लिए सुरक्षित रख रखी। दुर्योधन ने कहा सवेरा होगा तब ना, ये तो आज ही प्राण ले रहा है, सवेरे की कौन प्रतीक्षा करे? सबने दबाव डाला। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने भिलवाड़ा में आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आचार्य महाश्रमण के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान चातुर्मास प्रवास व्यवस्था समिति द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। गोयल बुधवार को होने वाली दीक्षा कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान उन्होंने भिलवाड़ा चातुर्मास में की गई व्यवस्थाओं की सराहना भी की। विधानसभा अध्यक्ष गोयल के नेतृत्व में दिल्ली से 27 जैन समाज के गणमान्य नागरिक भी भिलवाड़ा आए हैं। दिल्ली सभा अध्यक्ष जोधराज पेद, महामंत्री डालमचंद बेद, ओसवाल समाज अध्यक्ष बाबूलाल दुग्गड़, विकास मंच अध्यक्ष ओम प्रकाश सुराणा, शाहदरा सभा उपाध्यक्ष तेजकरण बेद, गांधीनगर सभा अध्यक्ष अनिल पटवा सहित मौजूद रहे।
दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि मैं पहली बार किसी चातुर्मास के दीक्षा समारोह में भाग ले रहा हूं। दीक्षा समारोह में सांसारिक जीवन से संत की ओर अग्रसर होता है। आचार्य महाश्रमण की अहिंसा यात्रा दिल्ली में शुरू होकर दिल्ली में ही समापन होगा। आचार्य महाश्रमण जब हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वर्ष 2022 में दिल्ली पहुंचेंगे, तब वहां भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि उनका एक कार्यक्रम दिल्ली विधानसभा में भी रखा जाए। आचार्य के चरण विधानसभा में पड़ेंगे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। नहीं कर सका हूँ किस ढंग से दीक्षा होती है, उसको कल देखने का अवसर मिलेगा। हाँ, ये जरूर जानकारी है, जो अपने सांसारिक जीवन से संत बनने की ओर जाता है, साधु बनने की ओर जाता है, बहुत बड़ी तपस्या है, ये बहुत बड़ा त्याग है। तो कल जो दीक्षा लेंगे वो सतोगुण में चले जाएंगे। दिल्ली से शुरुआत हुई, दिल्ली से में समापन है, और पूरे भारत में इतनी लंबी यात्रा करके, विशेषकर भारत के पूर्वी हिस्से में, भारत के दक्षिणी हिस्से में, भारत के मध्य हिस्से में, उत्तरी हिस्से में, नेपाल तक हजारों की यात्रा करके दिल्ली पहुंचेंगे 2022 में। 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। और ये एक संत जब इस ढंग की यात्राओं पर निकलता है, निश्चित रूप से प्रेरित होते हैं लोग, उनके आचरण से शिक्षा लेते हैं, उनकी शिक्षाओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको बढ़ने का प्रयास करते हैं। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
हिंदी ने ही दिए देश को ऋषि महर्षि और विद्वान, सात्विक वृत्ति, ध्रुव तपस्या, अतुल त्याग, अतुलित सम्मान। हिंदी के सौंदर्य ने हमको प्रभु का ज्ञान कराया है। हिंदी ने ही पथभ्रष्टों को सीधी राह चलाया है। ये गीत खिलते फूल संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष सुरेश भाटी ने महेश बैंक में हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में कवि संजीव दादी सजल ने अक्षर अक्षर बूंद शहद की, शब्द शब्द महक भरी, वाक्य वाक्य डाल कदम की, नक से शिकतक हरी हरी। हिंदी नथनी, हिंदी झुमकी, लाली काजल बिंदी है, भारत माँ के मस्तक पर यह कुमकुम वाली बिंदी है, सुनाकर वाह वाही लूटी। बैंक प्रबंधक राजेश जैन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभी का स्वागत किया और हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला। संयुक्त प्रबंधक मदन खटोर ने कहा कि मातृभाषा में बात अथवा काम करना ज्यादा आसान है वनिस्पत की किसी अन्य भाषा में। धन्यवाद ज्ञापन सहायक प्रबंधक अभिषेक सेन ने किया। कार्यक्रम का संचालन गौरव जैन ने किया। युवराज नागोरी, विनोद आचारत, पंकज शर्मा, मोहन सिंह, पूजा सुथार, कोमल खटोर, गीताबाई आदि कार्यक्रम में उपस्थित थे। करेड़ा में बालाजी नवयुवक मंडल शिवपुर द्वारा प्रथम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन में 180 यूनिट रक्त संग्रहण हुआ। रक्त संग्रहण अरिहंत हॉस्पिटल भिलवाड़ा की टीम द्वारा किया गया। वहीं युवाओं में रक्त संग्रहण के प्रति खासा उत्साह देखने को मिला। रक्तदान को लेकर ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर संजय तिवारी कटार, राजेंद्र सिंह, मुकेश गुजर, गोपाल जोशी, महावीर जोशी, ललित जोशी, माधव गुजर, देवीलाल मेवाड़ा, हरदेव गुजर, हजारी गुजर, हरिशंकर सेन सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। करेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत चावंडिया के मजरा गांव डांग का खेड़ा में मंगलवार को 72 घंटों का अखंड कीर्तन कर चारभुजानाथ का भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। भक्तजनों ने बताया कि चारभुजानाथ मंदिर पर आरती कर चारभुजानाथ को रथ पर बैठाया व बैंड बाजे के साथ फूल गुलाल से वर्षा करते हुए भक्तगण भजनों पर पूरे गांव में नाचते गाते हुए जुलूस निकाला गया। जगह जगह भक्तों ने घर के बाहर आए भगवान रथ की आरती करवाई व प्रसाद वितरित किया गया। चारभुजा मंदिर पहुंचकर महाआरती की गई व प्रसाद वितरण किया गया। संध्या काल में भजन संध्या का आयोजन हुआ। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल आजाद नगर शाखा के तत्वावधान में 7 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़ा राजकीय आदेशानुसार अलग अलग कक्षाओं में ऑनलाइन व ऑफलाइन आयोजित किया गया। कक्षा नर्सरी से 1 तरह की छात्राओं ने हिंदी भाषा पर कविता, 2 से 4 तक की छात्राओं ने मेरी हिंदी मेरी पहचान विषय आधारित आशु भाषण व अनुच्छेद लेखन किया। कक्षा 7 व 8 तक कविता पाठ, कक्षा 9 में दोहा गायन व कक्षा 10 में मीरा के पदों की प्रस्तुति दी गई। दैनिक कक्षाओं में श्रुति लेख, भित्ति चित्र, निबंध लेखन इत्यादि रचनात्मक गतिविधियां आयोजित करवाई गई। महेश सेवा समिति के समस्त कार्यकारिणी सदस्य व गणमान्य हस्तियों ने हिंदी पखवाड़े के समापन दिवस पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। विद्यालय के प्रधानाध्यापिका अल्पा सिंह ने बताया कि बच्चियों ने उत्साह पूर्वक इन गतिविधियों में भागीदारी निभाई व जिनमें इनकी उपस्थिति 100% रही। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रुचि रस्तोगी ने कहा कि हिंदी के महत्व को जानना आज की महती आवश्यकता है। इसके लिए विद्यालय सदैव अग्रणी रहेगा। हिंदी भाषा है महान, हिंदी से ही हिंदुस्तान राष्ट्रभाषा देश की, धड़कन हर प्रदेश की। हिंदी दिवस मनाएंगे हिंदी को। मेरे समस्त गुरुजनों को प्रणाम। मैं ख्याति अन्नपूर्णा कक्षा प्रथम की छात्रा आज हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। माँ की ममता है तो चलिए शुरू करते हैं। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा वो मजबूत धागा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जो भाषा भी बोलते हैं, ये भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा का व्याकरण सबसे अच्छा है। मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। हिंदी एक सरल भाषा है। राधा अष्टमी तिथि पर कांठिया बाबा आश्रम छोटी हंडी हनुमान टेकरी पर महिला शक्ति द्वारा राधा जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव 108 महंत बनवारी शरण महाराज के सानिध्य में गौ माता का पूजन अर्चन किया गया और फिर बरगद के वृक्ष पर स्थापित राधा कृष्ण मंदिर में भजन गाकर फूलों से जन्मोत्सव मनाया गया। महिला शक्ति में नीलम शर्मा, नीरू चतुर्वेदी, सुनीता व्यास, सुनीता टेलर, वंदना पोरवाल, रानू शर्मा, संध्या शर्मा, विजया शर्मा, वंदना शर्मा, सलोनी शर्मा सहित कई महिलाओं ने उमंग और उत्साह से हिस्सा लिया। बाद में महारानी राधा जी को भोग लगाया गया एवं प्रसाद वितरण किया गया।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदुजम मंगलम पुत्री कक्षय मंगलस्तनो हरि। बोलो गौ माता की जय। वार्ड 9 बापूनगर क्षेत्र में डेंगू से बचाव हेतु बापूनगर चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुराग शर्मा एवं वार्ड के पार्षद लव कुमार जोशी के नेतृत्व में जागृति अभियान की रैली के रूप में शिव मंदिर पानी की टंकी के नीचे से विभिन्न समाज सेवकों रतनलाल अग्रवाल, दुर्गालाल बारेठ, नूरे इलाही पठान, मुकेश कुमावत, गोपाल सोलंकी, विनोद सेन, देवीलाल वैष्णव, अमित जोशी, कैलाश जैन, देवेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट दिनेश शर्मा, कैलाश टांक आदि ने सहयोग की शुरुआत की। डेंगू बीमारी से बचाव अभियान रैली निकाली गई, जिससे इस अभियान की रोकथाम हेतु आम जनमानस में जागृति पैदा हो सके। कोली समाज विकास ट्रस्ट भिलवाड़ा कोली समाज के महावीर व्यायामशाला के उस्ताद बुद्धि प्रकाश बछाप्रिया ने कुश्ती जगह के पुरोधा रहे स्वर्गीय उस्ताद हीरापुरी पहलवान की समाधि स्थल फतेहपुरिया की बगीची पर समाज अध्यक्ष डालचंद बछाप्रिया, पंच मोदबिरान चुन्नीलाल फतेहपुरिया एवं युवा साथियों के साथ मत्था टेककर पुष्पहार अर्पण करके आशीर्वाद लिया। सचिव मुरलीधर लोरवारिया ने बताया कि इस अवसर पर हीरापुरी जी के ज्येष्ठ पुत्र वर्तमान उस्ताद रामपुरी, महेशपुरी, चंदनपुरी ने महावीर व्यायामशाला के नवनियुक्त उस्ताद बुद्धि प्रकाश बछाप्रिया एवं समाज अध्यक्ष डालचंद का साफा बंधवाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर अखाड़े के पहलवान मोतीलाल कसोडिया, जिला अध्यक्ष मोहनलाल रुवासिया, अशोक मोतीलाल आमेरिया, कुंदनमल रोदिया, धर्मराज सीताराम, राकेश सोहनलाल तलाया, रामलाल बोथेडिया आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर स्थित गुड़ला में शिव मंदिर पर महिलाओं ने भाई की रक्षा के लिए उकारिया आटा अष्टमी का व्रत करती हैं। महिलाएं कान में एक चांदी की बाली पहनती है जो उकारिया कहते हैं, जो भाई के लिए पहनती है और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करती है। इस त्योहार पर महिलाएं अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं। मीरा सेन, मधु सेन, रेखा दादीश, दीपा त्रिपाठी ने व्रत व पूजा की। श्री महेश पब्लिक स्कूल प्राइमरी विंग में हिंदी दिवस के अवसर पर नवरस समारोह आयोजित किया गया। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों ने जीवन के नवरसों पर काव्यात्मक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदा की वंदना के साथ किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य निधि झा ने अपने उद्बोधन में हिंदी भाषा के महत्व और संपूर्ण देश में इसकी स्वीकार्यता को स्पष्ट करते हुए कहा कि हिंदी हृदय की भाषा है, इसलिए स्वतंत्र भारत में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। उन्होंने विद्यालय की संचालक समिति, विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का हिंदी दिवस समारोह में स्वागत किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। वहीं विद्यालय की शिक्षिकाओं ने गीत के माध्यम से देशवासियों के हिंदी भाषा से गहरे लगाव को रेखांकित किया। श्री महेश सेवा समिति के सम्मान्य सदस्य ओम नारायण निवाल ने कहा कि भविष्य में भी हिंदी भाषा को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने नवरस कार्यक्रम में छात्रों की प्रस्तुति की प्रशंसा की और अभिभावकों की भागीदारी की सराहना करते हुए सभी को हिंदी दिवस की बधाई दी। इस कार्यक्रम में श्री महेश सेवा समिति के सदस्य संरक्षक देवकरण गग्गर, अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणीवाल, सचिव राजेंद्र कुमार कचौलिया, उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल जागेटिया, सत्यनारायण मुंद्रा, सह सचिव प्रहलाद राय हिंगड़, कोषाध्यक्ष राजेश पाहेती, संचालक सदस्य ओम प्रकाश मालू आदि उपस्थित रहे। नवरस कार्यक्रम में छात्रों एवं शिक्षिकाओं की प्रस्तुति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यदि यही जोश देश के हर एक बच्चे में होगा तो वह दिन दूर नहीं जब हिंदी अपना यथोचित गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी। उपस्थित अभिभावकों ने भी कार्यक्रम की सराहना की। छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए विद्यालय की ओर से उन्हें उपहार दिए गए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आचार्य चाणक्य विधि महाविद्यालय में दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की पूजा के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्था निदेशक एडवोकेट दीपक शर्मा ने हिंदी को विकास, स्वाभिमान और गौरव की भाषा बताया। संगोष्ठी का मुख्य विषय न्यायपालिका में हिंदी का प्रयोग रहा। हिंदी को यूएन की भाषा बनाने की बात तो होती है, पर न्यायपालिका की भाषा हिंदी पर लोग मौन है। इस पर विस्तार से चर्चा की गई। एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास, पूर्व सदस्य स्थायी लोक अदालत भिलवाड़ा ने महाविद्यालय द्वारा आयोजित हिंदी दिवस पर संगोष्ठी को संबोधित
संबोधित करते हुए कहा कि जब तक देश के नागरिकों को अपनी भाषा में न्याय नहीं मिलेगा तब तक संवैधानिक भारत बनाने का हमारा लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। कॉलेज प्राचार्य गौरांग महापात्रा ने हिंदी को पुनः संवैधानिक भाषा का गौरव दिलाने की बात कही। महाविद्यालय के छात्र कोमल, सुनील, रक्षा, धीरज, पायल व प्रहलाद ने हिंदी भाषा की उपयोगिता, आजादी के आंदोलन में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान आदि पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन मोनिका भक्ता ने किया। वे कार्यक्रम के दौरान विधि व्याख्याता डॉक्टर दिनेश कुमार तेली, प्रभा भाटी, प्रीति दरक, शोभना वर्मा, आकांक्षा शर्मा, शिव शक्ति सिंह राणावत, प्रबंधन पुस्तकालय प्रभारी संतोष शर्मा आदि उपस्थित। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।